हेलो बच्चों, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट। ये अपना चैप्टर है। सबसे पहली डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? कोई चीज़ को मापना। देखिए, फिजिक्स में जो मापन है और जो आवश्यकता है मापने की, वो बहुत पुरानी है। कोई भी चीज़ आज हम देखते हैं कि मापना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप ज़्यादातर बच्चे फार्मर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, या फिर कभी बिलोंग करते थे पहले, या फिर जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आप देखते हैं आपके घरों में आजकल अनाज आ रहा है या फिर सरसों आ रही है, तो आप उसका मापन करते हैं। ओके, तो जो मापना है या मापने की विधियां हैं, वो बहुत ही एक बेसिक नीड हो गई है। तो सबसे पहले मेजरमेंट है क्या, आप कैसे मापते हैं? सपोज़ आप कहते हैं, सब्ज़ी लेते हैं कि ये क्वांटिटी, ये आलू ले लिए जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आलू आपने लिए, तो आलू मेरी फेवरेट सब्ज़ी है इसलिए मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया। तो है, आलू आपने लिए और आपने उसको माप लिया एक वेट के साथ, है ना। 1 kg कैसे कहा? जब आप कहते हो 5 kg, तो आप 5 kg कैसे अज्यूम करते हो कि 5 kg आलू वो होते होंगे जो 1 kg आलू से 5 गुना ज़्यादा वज़न में होते होंगे। तो आपने उसको कंपेयर किया किसके साथ? 1 kg के साथ। हमने पहले 1 kg बनाया, अब हम कहते हैं ये 100 kg है। इसका मतलब ये कोई चीज़ है जो 1 किलोग्राम से 100 गुना भारी है। लेकिन आप 100 kg कब कह पाओगे? जब पहले आप 1 kg डिफाइन कर लोगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट है क्या चीज़? मेजरमेंट बेसिकली क्या है? मेजरमेंट कंपैरिजन है किसी ऑब्जेक्ट का किसी एक स्टैंडर्ड के साथ। तो हम इससे डेफिनेशन यहीं से बनेगी, द कंपैरिजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? जो आप 1 kg कह रहे थे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस, इज कॉल्ड मेजरमेंट। उसको हम कह देंगे मेजरमेंट। क्यों ज़रूरत पड़ी? आवश्यकता क्या है? नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की आवश्यकता। तो देखिए, मेजरमेंट की कुछ आवश्यकता है। क्या है? बिना मेजरमेंट के हमारी फिजिक्स इनकम्प्लीट है। हमारे एक बहुत फेमस फिजिस्ट हुए जिनको हमने कहा लॉर्ड केल्विन। केल्विन आपने सुना होगा, टेम्परेचर की यूनिट में भी यूज करते हैं हम, उन्हीं के नाम पे है। तो उन्होंने कहा कि जो साइंस है वो टोटली मेजरमेंट पे ही है। तो नीड क्या है कि हम कह सकते हैं फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के बारे में जानने के लिए, टू नो और टू एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस भी करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट इज नेसेसरी। NACCESSORY, ये स्पेलिंग नेसेसरी की होती होगी आई थिंक। आप एक बार मैच कर लेना इसको। तो ये हो गया आपका नीड ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? हम कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल क्वांटिटी, हमारा चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट पे तो हम आ गए, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती होगी? तो फिजिकल क्वांटिटीज हम कह सकते हैं वो क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका वेट कितना है, तो सोचिए आपका वेट बढ़ गया होगा आजकल, है ना। तो
आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, ये क्या है, हाइट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप उसको माप सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है तो वो भी मापी जा सकती है, वो हम डायरेक्ट स्केल से ना करके उसको इनडायरेक्ट मेथड से मापते हैं। तो इसका मतलब जो भी चीज़ हम किसी भी तरीके से माप सकें, या तो हम उसको डायरेक्टली माप लें या फिर आप उसकी मेजरमेंट इनडायरेक्टली करो, तो वो दोनों चीज़ें हर हालत में आपको फिजिकल क्वांटिटी में ही दिखाई देती हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी, सिंपली आप अपनी देखिए, कई बच्चों को इंग्लिश में क्रैमिंग में दिक्कत आती है कि सर हम समझ लेते हैं, बट आप लोगों को समझना ही इम्पोर्टेंट है। आप एक्सप्रेस करना आज नहीं तो कल सीख जाओगे बेटा, लेकिन समझना आप कभी बाद में नहीं सीख सकते, उसको अभी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़, ये भी आप बोल सकते हैं डायरेक्टली, अगर कोई आपसे पूछ ले तो ऐसा ज़रूरी नहीं है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द, नहीं 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 नहीं, आप कहो सर फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में या साइंस में वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम सीधे तरीके से डायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली माप सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, the quantities which can be measured directly or indirectly are known as physical quantity, है ना। जैसे आप कहोगे सर इस हिसाब से तो सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, नहीं 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 नहीं। जैसे आप कहो सर मुझे गुस्सा आता है, कितने ग्राम गुस्सा आता है भाई, हैं, कितने ग्राम आता है, ये किलोग्राम में आने लगे आजकल, नहीं। तो हम गुस्से को, एंगर को माप नहीं सकते, तो इसका मतलब वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, तो कितना प्यार करते हो भाई, कितने अमाउंट में, कितने लीटर प्यार करते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप देखते हो कि ये फ़नी साउंड करते हैं अगर हम इनकी यूनिट बनाते हैं, तो जो लव है, जो एंगर है, जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी में एग्जांपल में आप कौन सी दे सकते हो, जैसे मास कह लो, है ना, हाइट यानी लेंथ हो गई, लेंथ कह लो, टाइम माप सकते हो, कितना समय हो गया आपको पढ़ते हुए, या कितना समय हो गया लॉकडाउन को, स्पीड कह लो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो हम फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं। नेक्स्ट है कि यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है पता चल गया, क्यों आवश्यक है पता चल गया, किन को मापने के लिए है पता चल गया। अब है कि किस तरह से मापा जाए, उसकी इकाई क्या है, किस चीज़ में मापा जाए, उसे हम कहेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि यूनिट यानी कि हम उसको किस में मापते हैं, जैसे आपको मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम। तो जो एक्सप्रेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें हम उसको करते हैं एक्सप्रेशन को, उस मेजरमेंट की एक्सप्रेशन को हम यूनिट कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्या कहते हैं उसको, यूनिट कहते हैं। तो मेजरमेंट हमें बताता है, जैसे एग्जांपल के लिए फिर ले लेते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप x कह लो तो उसका एक्सप्रेशन होता है NU। ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू NU। देखो x क्या है, यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, n क्या है, नंबर है, u क्या है, यूनिट है, ठीक है। जैसे अगर आप कहो, कोई भी सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका वेट कितना है, वेट एक मापने योग्य चीज़ है, इसीलिए वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माप सकते हैं। दूसरी बात, वेट कितना है तो आप कहोगे कितना है, 50 क्या, अगर आप डायरेक्ट 50 कहते हो तो वो एक प्रॉपर आंसर नहीं हुआ, वो एक कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। 50 n है, नंबर है 50, तो 50 kg अगर आप कहो kg ओनली तो भी यूनिट हो गई वो। 50 kg अगर आप वेट लिखते हो, फॉर एग्जांपल 50 kg, तो 50 इज़ द नंबर, kg इज़ द यूनिट,
विच विल मेक ए फिजिकल क्वांटिटी वेट x। तो x कैसे बनी, NU। आप देखते हो कि अगर फिजिकल क्वांटिटी जो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि केजी में नहीं आप ग्राम में बताओ तो क्या आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा? तो आंसर है वेट ज़्यादा नहीं होता, नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ग्राम में आप लोगों का नंबर बढ़ जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती, आप उसको ग्राम में कहो तो भी उतना ही है, किलोग्राम में कहो तो भी उतना ही है। तो फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू NU, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप कुछ भी मान सकते हो, फॉर एग्जांपल उसे आप 1 ही मान लो या उसे कांस्टेंट कह लो, तो इसका मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू NU। और कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो, तो u नीचे ले आओ, कांस्टेंट अपॉन u, तो n इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट बढ़ेगी तो नंबर घटेगा और नंबर बढ़ेगा तो यूनिट घट जाएगी। अगर मैं आपसे 50 kg वेट की बात करूं तो हमारे पास ग्राम में ये कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा। अब बताइए वेट का नंबर बढ़ गया ना, लेकिन यूनिट किलोग्राम बड़ी होती है ग्राम बड़ी होती है? तो आंसर है सर किलोग्राम बड़ा होता है। तो किलोग्राम बड़ा होता है क्योंकि यूनिट जो बढ़ गई तो नंबर छोटा हो गया, और नंबर अगर बढ़ गया तो यूनिट छोटी हो गई। तो नंबर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। गुड। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किसी भी स्टैंडर्ड को चूज करते हैं। 1 किलोग्राम हमने क्यों बना लिया सर? 1 मीटर कहाँ से बनते हैं सर? ये 1 सेकंड टाइम यूनिट किसी ने बताई होगी पहली बार, कैसे बनी होंगी ये? या क्यों नहीं हम यूनिट और बना लेते अपने घर से, है ना? तो आंसर है नहीं। कोई भी यूनिट या स्टैंडर्ड बनने के लिए उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक स्टैंडर्ड के लिए या यूनिट के लिए चाहिए? तो एक स्टैंडर्ड के लिए ए चोजन स्टैंडर्ड must have following characteristics। एक चोजन स्टैंडर्ड के पास इनमें से निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला पॉइंट है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। द स्टैंडर्ड शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड है कि वो सूटेबल साइज का होना चाहिए। सूटेबल साइज। आपने 1 kg बनाया, अब 1 kg का आप वेट देखते हो, बाट बोलते हैं जिसे हम, तो उसका साइज एक सूटेबल साइज है। ये नहीं इतना बड़ा है कि आप उसको ट्रैक्टर में ट्राली में रख के ला रहे हो, है ना, 1 किलोग्राम के वेट को, तो वो एक इनप्रॉपर साइज हो जाता है, सूटेबल साइज नहीं होता। एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग उसको कहीं से ले ही नहीं पाओ, तो शुड बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा ओके। फोर्थ पॉइंट है कि इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए। इनवेरिएबल होना चाहिए। 1 किलोग्राम सुबह 1 किलोग्राम में शाम को 5 किलोग्राम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 किलोग्राम इंडिया में 1 किलोग्राम है और अमेरिका में वो 3 किलोग्राम हो जाए या ग्राम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबिलिटी, तो ये आप लिख सकते हो। इसमें पॉइंट बनाना चाहो तो पॉइंट बना लो। इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल सुटेबल साइज, इट शुड बी वेल एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, द स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएबल। इस तरह से आप इनकी एक एक लाइन लिख भी सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों के पास एक चोजन स्टैंडर्ड के हमारे पास गुण हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बनती है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन कितनी है, यूनिट को कितने पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स करते हैं। क्लासिफिकेशन है 2 तरह से। तो मेन 2 कैटेगरी है। यूनिट्स कैन बी classified into 2 मेन कैटेगरी। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट होती है बेसिक यूनिट, जो किसी और से नहीं बन सकती, वो किसी दूसरी यूनिट में टूट नहीं सकती, सिंपल फॉर्म नहीं बन सकती।
एक घर हमारा कमरों से कमरे बनी हैं, दीवारों से दीवारें बनी हैं, ईंटों से ईंटें बनी हैं, मिट्टी से मिट्टी बनी है, मिट्टी से मिट्टी इज़ द बेसिक होगी, वो नहीं टूट सकती। तो हमारे पास क्या फंडामेंटल हो गया इसमें, मिट्टी के कण फंडामेंटल हो गए। इसी तरह जो यूनिट फर्दर डिवाइड ना हो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। दोज यूनिट्स, चलिए लिख लीजिए, दोज यूनिट्स विच कैन नॉट फर्दर रिजोल्व, those units which cannot further resolve into simpler form, सिंपल फॉर्म में ना जाएं। तो फंडामेंटल यूनिट कितनी बनी है हमारे पास, 7 हैं भाई फंडामेंटल, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। क्या हैं वो, किस किस की क्या क्या यूनिट हैं, वो अगले लेक्चर में हो जाएगा, या आज ही देखते हैं। फंडामेंटल एंड आगे आएगा इसमें, एंड 2 सप्लीमेंट्री ऑल्सो, बाद में भी जोड़ी गई, इनमें कुछ रह गई थी तो सप्लीमेंट्री भी बना दी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बाद है हमारे पास सिस्टम ऑफ ड्राइव्ड यूनिट, सॉरी सेकंड है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट जो हैं वो हैं जो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। यानी एक बार फंडामेंटल बन गई, फंडामेंटल से ही 2-3 फंडामेंटल मिलकर या एक ही फंडामेंटल रिपीट होकर बार बार ड्राइव्ड यूनिट बनाती हैं। दोज यूनिट्स विच कैन बी ड्राइव, देखो ड्राइव में ड्राइव्ड आ गया ना, ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास 4 तरह के होते हैं। ये 4 टाइप क्या क्या हैं और इनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आज का आपका काम है, तो आपने आज इसको नोट्स इसके बनाकर और अच्छे से इसको लिख लेना है। मैं इसके आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगा, सो दैट आप लोगों को नोट्स बनाने में ईजी हो जाए। वैसे आप लोग इसको पॉज करके आप नोट्स बनाएं, बेटर होता है। अगर आप वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाते हैं, आपका माइंड एक्टिव होता है। पका पकाया खाने की बजाय अगर आप थोड़ा एफर्ट करके खाओगे तो उसका टेस्ट अलग होता है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।